जो काम कर रही है, जिसको मैंने बैक टेस्ट भी करा है। इसमें क्या है, डायरेक्शन तो हमें यहीं से मिल गई थी, मतलब जब ये वाला रात भी हमने डिस्कशन करा था कि ये वाला हाई हमारा ब्रेक नहीं हुआ है, हमने कल यही करा था कि मतलब इसके ब्रेक होने के बाद ये लो जाएगा, हम सेल साइड रहेंगे, देन बाई की प्लानिंग करेंगे यहाँ से नीचे से कहीं से। क्योंकि रीज़न एक ही था, ये लो ब्रेक नहीं करा था, ये लो हो गया था हमारा स्ट्रॉन्ग हाई, सॉरी ये हाई ब्रेक नहीं करा था, स्ट्रॉन्ग हाई हो गया था, और ये लो हो गया था वीक लो। और सेल की कंफर्मेशन यहाँ से मिली, ये जो कैंडल क्लोज हुई, ये एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई, एनगल्फ करा इसने बॉडी को, और रिजेक्शन के बाद एनगल्फ इंटरनल लिक्विडिटी करा प्राइस ने यहाँ पर। देन M15 में हम गए, M15 में क्या मिला हमें, एक्यूमुलेशन मिला यहाँ पर। देन अपना लास्ट स्ट्रक्चर, अपना लॉजिक वही है दीप जी, कि यहाँ से लास्ट लो से स्टार्ट करते हैं, जब हमें मार्केट को मतलब डायरेक्शन के साथ पकड़ना है डायरेक्शन, तो हम लो से स्टार्ट करते हैं, देन ऊपर जाएंगे, ऊपर देखेंगे कि हमारा लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है लिक्विडिटी लेने के बाद। ये बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, देन ये वाला लो था मेजर लो, हालांकि यहाँ पर भी ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर, लेकिन अगर मेजर की बात करें, ये सब इंटरनल है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ये वाला लो ब्रेक हुआ। देन हम यहाँ से कंफर्म हो गए कि हमें सेल ही करना है। कंफर्म यहाँ से हुए जब प्राइस अगर इसको ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग बाय हो जाता सीधा सीधा, तो मुश्किल था इसको पकड़ना ट्रेड को। लेकिन प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर अपने लिए एक FTR जोन क्रिएट करा, वापस आ गया नीचे, देन ये वाला लो ब्रेक नहीं कर पाया। जब प्राइस जाता है ना ऊपर, तो हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद 4H का जोन कोई ना कोई सेल के लिए। यहाँ हम गए 4H में, 4H में यहाँ क्यू भी था, लेकिन प्राइस नहीं जाता है क्यू भी तक, हर बार जाता भी नहीं भी जाता है, वो प्राइस की मर्जी प्राइस। लेकिन हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी है और क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पर। एक तो क्यू भी था, और एक अपना वो वाला लॉजिक, दूसरा वाला अदर साइड का क्यू भी, जिसने पास्ट में एज अ सपोर्ट एक्ट करा हुआ। इस क्यूबी ने सपोर्ट बनाई, सपोर्ट दी थी इसको यहाँ पर, तो जब स्ट्रॉन्गली ब्रेक हुआ, तो ये वाली सपोर्ट ने किस चीज़ का एक्ट करा, एज अ रेजिस्टेंस का एक्ट करा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ हमें मिल गया, प्राइस का काम हो गया, लिक्विडिटी भी मिल गई प्राइस को, और एक रिजेक्शन लेवल भी मिल गया। यहाँ पर हमने 15 मिनट में देखा कि हमें एक ब्रेकर जोन भी मिला है, और यहाँ इंटरनल लिक्विडिटी भी हुई है, प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी करा और स्ट्रॉन्ग सेल हुआ, मतलब इस सबको जितना भी एक्यूमुलेशन था सबको उड़ा लिया प्राइस ने। तो यहाँ से हम सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, और M15 में सेल की प्लानिंग करने का ये तरीका है, वही सेम लॉजिक अपना। ये वाला जोन एज अ रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा था, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था, प्राइस ने सडन ब्रेक करा इसको, ट्रैप हुआ यहाँ पर, फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं इसको, देन वापस नीचे आ गया। अब प्राइस कहाँ से जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं इसी जोन से, जिसको प्राइस बार बार रिटेस्ट कर रहा था, प्राइस इसको रिटेस्ट करेगा, देन हम सेल की एंट्री इसमें फाइंड कर सकते हैं। हमारे लेवल पर प्राइस ने क्या करा, एक FTR बनाया अगेन यहाँ पर, इस लेवल पर एक FTR क्रिएट करा। हम 1 मिनट में गए यहाँ पर, अपना मतलब बिना लिक्विडिटी के ट्रेड में एंटर ही नहीं होते, लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए। इसी जोन पर जब प्राइस को रिटेस्ट करने आ रहा था, तो प्राइस कैसे जा रहा था, एक्यूमुलेशन करता हुआ जा रहा था यहाँ पर। तो थोड़ी कंफर्मेशन ज़्यादा हो गई कि यहाँ से अपना ये लेवल जो है सेल के लिए स्ट्रॉन्ग है, और ये फेक आउट हुआ था यहाँ पर M15 की जो कैंडल गई थी। देन 1 मिनट में देखा कुछ और मिले यहाँ पर, 1 मिनट में मिला हमें ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड इसी लेवल पर, मतलब लेवल अपना वही था 15 मिनट वाला। यहाँ पर भी क्या देखा हमें, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी दिखी, देन इसी कैंडल पे जब ये कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल जब रिजेक्ट हो रही थी, तो मैंने एंट्री में एग्जीक्यूट कर दी थी यहाँ पर, और टारगेट वही था 4H के अकॉर्डिंग।
2H है ये 4H। टारगेट अपना ये वाला लेवल था, SNR लेवल। और इस लो का ये वाला कॉन्सेप्ट था, मैं इसका वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि यही सेम सिनेरियो दिल्ली में हुआ था। ये प्राइस कैंडल बनी तो थी लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं कर पाया था। ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया था, इसका मतलब यही था कि अब इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो लो इसका जाएगा। इसी के बाद बाई की प्लानिंग की मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट इसके बाद बाई की प्लानिंग करूँगा। और 1 मिनट में ये जो ट्रेड थी ये वाली, ये मोमेंटम के साथ ट्रेड थी बस। ये वाली जो ट्रेड थी मोमेंट 10 पिप्स की स्कैल्प थी। डेली की कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो रही थी। इससे पहले FTR करके गया प्राइस डेली की लिक्विडिटी से पहले 1 मिनट में। दैन यहाँ पर वही अपना कॉन्सेप्ट की रिसेंट स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, अपना रिसेंट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी लेने के बाद जो ब्रेक हुआ हो। यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी हुआ था, देन प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, इस लो को ब्रेक करा प्राइस ने। प्राइस यहाँ पर आया, प्राइस ने ऑर्डर लिए। ऑर्डर लेने के बाद ऑर्डर DP पर आया 1 मिनट के, चला गया DP पर आने के बाद। अब यहाँ से यहाँ एंट्री होती, रिस्की एंट्री। यहीं से जहाँ से प्राइस गया है हमने एंट्री को इजी करने के लिए 3 लाइन अपनी 3D मार्क कर लिए 1 मिनट का। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट हुआ कि लिक्विडिटी के बाद देन एंट्री। प्राइस ने जैसे ही लिक्विडिटी ली यहाँ पर, डेली का टारगेट अपना वही था स्कैल्प की, तो मार्केट वेरी नेक्स्ट से चेंज हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा काम कर रहा है, आप लोग बैक टेस्ट करिएगा। 4H वाला जो मतलब प्रीवियस साइड का KOB होता है, वही एज अ रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का एक्ट करता है बाद में। जैसे ये था, और भी ज़्यादा देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ये। आप ऐसा कह लो कि अगर 4H आपको लगता है कि रिवर्सल हो रहा है तो एटलीस्ट 4H की लिक्विडिटी तो जानी ही चाहिए। 4H की हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, लिक्विडिटी हम देखते हैं 15 मिनट में। नहीं, अगर 4H की जैसे अभी 4H बना, बुलिश बनी कैंडल, और जो भी लास्ट कैंडल बनी उसकी लिक्विडिटी, या फिर जो कैंडल अभी बनी है वो कहीं लेफ्ट साइड लिक्विडिटी लेनी चाहिए। जैसे ये वाली जैसे लिक्विडिटी यहाँ, हुई, जैसे ये क्या हुआ, SNR हुआ जो टॉप पे हो रहा था। जो अगर मैं कहूँ कि भाई जो ये कैंडल थी ना, पहले SNR बनाई जहां पे हम खड़े थे, तो अब तक आप इसमें बाई में खड़े थे या सेल में आ गए थे इस SNR के बाद, यस इस कैंडल के बाद? इस कैंडल के बाद। हाँ, ठीक है, मैं वेट कर रहा था एटलीस्ट मतलब लिक्विडिटी दिख जाए मुझे कहीं पर 4H या की तो इंटरनल इंटरनल हो जाए या या एक्सटर्नल हो जाए, दो में से। बिल्कुल 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 राइट ओके, बस मैं राइट। एक्चुअली यहीं पे ट्रैप होता हूँ। मेरा क्या होता है कि ये आइडिया तो लग जाता है कि मार्केट है ना, अब यहाँ से बेरिश होने वाली है। जो ठीक है, H4 की इंटरनल लिक्विडिटी होगी ना, वही हाँ, M15 की एक्सटर्नल होगी। सेम सेम ये ओके, M15 की हाँ, एक्सटर्नल है। हाँ, बिल्कुल। और जो आप यहाँ कह रहे थे ना कि KOB से होके जा रहा है प्रीवियस, मतलब मार्केट को KOB से होके आना चाहिए था, उसमें रीजन क्या है? जैसे यहाँ पे आपने इंडिकेट किया, आपने कहा कि प्रीवियस जो है वहां से लिया। अगर आप 15 मिनट में देखोगे ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं 15 मिनट की सप्लाई होगी। सप्लाई वो वहीं से, हाँ, वो वहीं से वो रिजेक्शन लेता है। वो इससे क्या होता है ना, अपना रिफाइनमेंट मिल जाता है 15 मिनट में जाने के बाद। नहीं, मैं ये बात ऐसे ही समझ करता हूँ। अगर KOB के आसपास कोई भी कैंडल, अगर सप्लाई बैठी है ना 15 मिनट की, अगर उसकी लिक्विडिटी चली जाती है तो KOB तक मार्केट कभी नहीं आती। बिल्कुल, ये ट्रेड भी थी मेरी ये वाली, मतलब वही क्या कॉन्सेप्ट था अपना। अदर साइड का क्या है अपने पास, KOB प्राइस ने रिजेक्शन लिया यहाँ पर, 15 मिनट में ट्रेड मिल गई यहाँ पर स्कैल्प करी। इसी लॉजिक पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। की रेजिस्टेंस लेवल था ना, प्राइस ने स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर दिया इसको। देन यहाँ हाँ, से बिल्कुल। इसीलिए जब प्राइस ने रिटेस्ट करा इसको तो यहाँ पर ट्रेड बनाई थी। यानी 15 मिनट में वही देखते हैं कि लिक्विडिटी हो रही नहीं हो रही। ट्रेड में एंटर होने से पहले 15 मिनट की लिक्विडिटी एटलीस्ट देखते ही हैं, चाहे 4H की नहीं भी मिलती है एक टाइम को, मोमेंटम के साथ चले जाती है।
लेकिन बड़ी ट्रेड के लिए 4H की लिक्विडिटी ज़रूरी है। जैसे ये टॉप पर है, ये टॉप पर है तो प्राइस नीचे नहीं जाएगा जब तक 4H की इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं करेगा। जैसे यहाँ डाउन में है तो यहाँ से भी नहीं जाएगा जब तक एक्सटर्नल या इंटरनल नहीं करेगा 4H की। अगर आप बीच से ट्रेड कहीं देख रहे हैं तो बीच से ज़रूरी नहीं ट्रेड आपको 4H की लिक्विडिटी देखनी है। बीच में तो रिजेक्शन हो, यहाँ से QOB से रिजेक्शन हो जाएगा सपोज कर लीजिए, तो उसमें आप थोड़ी ना वेट करेंगे कि 4H की लिक्विडिटी हो जाए। वहां पे अगर आप 15 मिनट की होगी, वहाँ वहाँ 15 मिनट की होगी। और या तो 15 मिनट RBS SBR होगा या फिर लिक्विडिटी होगी। हाँ, लिक्विडिटी होगी, कुछ ना कुछ आपको 15 मिनट में रिवर्सल या कॉन्टिन्यूशन दोनों में से एक मिल ही जाएगा। हाँ सही है, बस ये थोड़ा लिक्विडिटी पे और थोड़ा फोकस। मैं कई बार क्या होता है, SNR बन जाता है ना, वहीं पे फोकस कर लेता हूँ कि SNR हो गया, लिक्विडिटी नहीं हुई है, पर कैंडल हमेशा लिक्विडिटी लेने जाती है, वहां ऐसा लग जाते हैं। ऐसे लग जाते हैं। हाँ ट्रेड में एंटर होने से पहले हम बस ये देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, क्या स्ट्रक्चर बना है। मार्केट 15 मिनट का रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूशन बता देता है, स्ट्रक्चर बता देता है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। और उसी जोन को हम 4H से थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। हाँ सही बात। लॉजिक अपना सेम ही है सर वाला, कुछ अलग लॉजिक नहीं है। हाँ नहीं, सर ने यही बताया है पूरा, लिक्विडिटी वही विथ है। SNR RBS और बस एक चीज़ चाहिए, हमें चाहिए फोकस। और फोकस कैसे मिलेगा? डिस्ट्रैक्शन जितनी भी रास्ते में है सबको हटाने से। मैंने क्या करा है, जितनी भी मेरे पास पहले के ग्रुप थे या अलग अलग कॉन्सेप्ट के, सर से अलग कॉन्सेप्ट के जितने को लोगों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा था यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सबको अनफॉलो कर दिया। क्योंकि उससे क्या हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। हमें पता है हमें इसी पे काम करना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ट है, हम जानते हैं ना इस चीज़ को। सबके कॉन्सेप्ट हम सोचेंगे कि किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, हमारा बेस्ट है। तो हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। माइंड को जब माइंड में चीज़ें घुसेंगी नहीं ना, तो अपने जो ये वाला कॉन्सेप्ट है अपना, तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। एग्री। अच्छा, अभी अगर मार्केट जहाँ खड़ी है वहां कैसे देखेंगे? चलो देखते हैं, एक बार 4H से स्टार्ट करते हैं। 4H ने क्या किया, नीचे वन, ये तो वन डे की SLC ले ली, तो मिनिमम वो KOB तक तो जाएगा ही, या फिर इंटरनल लिक्विडिटी जरूर करेगा। बिल्कुल, ये फुल बैच लिया है प्राइस नहीं वाला। देन इसका टारगेट सर ने भी डिस्कस करा है, जो शॉर्ट वीडियो डाली है। एटलीस्ट कोई सा भी लेवल ले सकते हैं, ये हाँ वो कहीं पे भी प्राइस जा फिलहाल सकती है। हाँ बुलिश है, क्योंकि वीकली बुलिश है हमारा, और H4 में रिवर्सल हो चुका है। हाँ ये एग्री। ये ये वीकली जोन है अपना, ये वाला पूरा। ठीक है, और मंथली जोन भी है ये वाला, हाँ वीकली प्लस मंथली। और H4 में रिवर्सल हो गया, प्राइस ने FTR करा, देन DP पर आया। अब जा रहा है तो एटलीस्ट जब DP पर आता है तो जहाँ से आया है वो तो टारगेट होता है हाई। अब सेफेस्ट टारगेट आप कुछ भी कर सकती हैं, ये वाला FTR, ये वाला हाई, ये वाला ये SNR, कुछ भी। लेकिन नहीं, ऐसा जा भी रहा है इंटरनल लिक्विडिटी भी कहीं भी कर सकता है, कोई बिल्कुल भी कैंडल बिल्कुल। से। लेकिन बट टेक्निकली जो टारगेट है ये वाला है। हाँ, टेक्निकल टारगेट ये है, अगर वन डे में कोई बैठना चाहता, मतलब 4H में कोई बैठना चाहता है तो। बिल्कुल। जब ये हो जाएगा ब्रेक तो हमारा कॉन्टिन्यूशन स्टार्ट हो जाएगा 4H का, उसमें और मज़ा आएगा ट्रेड करने में कॉन्टिन्यूशन। अभी देखो कितना टाइम बचा है इस कैंडल में, 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट बचा। अगर ये इसको ऊपर क्लोज नहीं कर पाई तो देर इज पॉसिबिलिटी के मार्केट नीचे SNR करने भी आ जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अभी अगर आप देखो ना तो 50 मिनट के RBS से रिजेक्ट, हाँ बस वही मेरा कहना है, ये बिल्कुल। 50 मिनट के RBS पे खड़ी है अभी, ये यहाँ कहीं भी कभी भी रिजेक्शंस ले सकती है। कहीं पर भी करेक्शन करे सीधी 90 डिग्री के एंगल, 85 डिग्री के एंगल में आया मार्केट, हाँ लिक्विडिटी बिल्कुल। तो कभी अगर नहीं सपोज लगती। करो यहाँ से रिवर्सल करे तो आप इसको कैसे देखोगे, रिवर्सल को? रिवर्सल कोई सेल के नहीं है। हाँ मतलब अगर सपोज करो यहाँ से रिवर्सल आ गया RBS पे, मार्केट नीचे जा रही है वापस। नहीं, अब मैं यहाँ से सेल की ट्रेड देखूंगा ही नहीं, कोई ओके, भी, अब मतलब बाय। चाहे मुझे कितनी भी चीज़ें मिले। क्योंकि जो मेरा बाय का हमें देखनी होगी प्रोबेबिलिटीज, आपकी प्रोबेबिलिटी ट्रेड में सेल की ज़्यादा है, बाय की ज़्यादा है। ओके हाँ प्रोबेबिलिटी बस का ये। गेम है सारा। हाँ
ठीक है, यहाँ बाई की प्रोबेबिलिटी बहुत है, वीकली एसएनआर, वीकली रिवर्सल, वीकली लिक्विडिटी, H4 की लिक्विडिटी, डेली लिक्विडिटी। अब 4H में गिनने जाऊँगा तो मुझे एक या दो ही चीज़ें मिलेंगी बस सेल करने के लिए, तो पल्ला तराजू जो है ना बाय वाला भारी है इसका, तो बस वो ट्रेड ही नहीं देखनी है अपने को। ये पॉइंट कह दिया जहाँ पे है ना, मैं हमेशा है ना वो क्या बोलते हैं, जबरदस्ती वाली ट्रेड ढूंढता बिल्कुल, बिल्कुल, नेगलेक्ट करना हूँ। है ज़बरदस्ती भाई, तुम्हारी ट्रेड की क्वालिटी बढ़ाओ, क्योंकि अब नेगलेक्ट दिखता, करो ट्रेड। ऐसा दिख रहा है कि कहीं पॉसिबिलिटी ना बच जाए मार्केट नीचे, उस पॉसिबिलिटी के चक्कर में मैं 15 मिनट में है ना आरबीएस मतलब रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ। बिल्कुल, वो उस चीज़ से बचना है, अपनी ट्रेड में क्वालिटी लेकर आनी है, तो मतलब वही होगा कि दिन में 1 या 2 ही ट्रेड मिलेंगी, और कभी-कभी दिन अच्छा होता है 3-4 ट्रेड भी मिल जाएँगी, लेकिन हमेशा डायरेक्शन के साथ मार्केट की, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। एग्री। नहीं, ट्रेडें बहुत मिल जाती है 15 मिनट में। आप मॉर्निंग में अगर एक बार आपको स्टोरी लाइन क्लियर हो जाए ना कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाने वाली है, बस फिर आप है ना वो चाहे तो हर 15 मिनट के आरबीएस पे ट्रेड हाँ, करो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपको हर जगह ट्रेड दिख जाएगी, लेकिन आपको उस ट्रेड को जज करना है ट्रीटमेंट ज़रूर है बिल्कुल, हाँ नहीं, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए बस। बिल्कुल, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है, हर 15 मिनट पे करो, और 15 मिनट पे जैसे ही एसबीआर आरबीएस आए ना, फिर वेट करो, क्योंकि वो कितना रिवर्सल दे देगा ना पता नहीं चलेगा। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। एग्री। और कुछ आपकी तरफ से इसमें? मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है। अच्छा, डेली और वीकली पे भी आप एक बार व्यू बनाते हो कि खाली 4H से ही नहीं, स्कैल्पिंग नहीं, का नहीं, व्यू नहीं, बना है? वही वही अपना वीकली, मंथली वाला वो डायरेक्शन तो मतलब सर का वही है जो सर ने सिखाया है। ओके। नहीं, जैसे अगर सपोज करो आपका व्यू बेरिस है और वीकली का आरबीए वो आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, तो आप वहां पे अपना व्यू चेंज कर लेते हो? वीकली का सपोर्ट आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है पुश मिलेगा वहाँ से, वीकली स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ चेंज कर लेते हैं। ओके। या फिर लिक्विडिटी का एटलीस्ट तो वेट करते हो कि कोई लिक्विडिटी होनी चाहिए? जैसे अगर मैं वीकली की बात करूं तो मैं और रुद्रा जी मोस्ट ऑफ क्या देखते हैं कि अगर यहाँ से वीकली को बुलिश होना होना तो एटलीस्ट वो क्या करेगा, लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी लेगा। अगर ये कैंडल अभी रेड में क्लोज हो गई इससे प्रीवियस वाली जो रनिंग है, अगर उसको उससे सीरियसली बुलिश होना है तो वो क्या करेगी, एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेगी। होता है, कई बार ऐसा भी होता है, सही कह रहा है। पर ये तो पॉसिबिलिटी का गेम है, हम पॉसिबिलिटी के ऊपर नहीं, हम तो पॉसिबिलिटी मार्केट क्या बन रही है स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे। स्ट्रक्चर वाइज है, लेकिन ये प्राइस स्ट्रॉन्ग एफटीआर लेकर आया था, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एफटीआर सर वाला। हाँ नहीं, यहाँ बिल्कुल। परचेज एसएनआर पर आया था तो एफटीआर के मतलब साथ साथ एसएनआर भी बना ही गया है ऑलमोस्ट। एसएनआर ही बना है। अगर यहाँ कुछ एफटीआर नहीं होता, डायरेक्ट एसएनआर होता, तो हम जाहिर सी बात है वेट करते कि वीकली की इंटरनल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाए। अगर यहाँ एफटीआर नहीं होता, ओनली एसएनआर होता। इसने आरबीएस कर लिया, अगर आप कैंडल की विक के साथ है ना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे ना, तो इसने क्या नाम है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कर लिया है। हाँ, कर लिया। काफी बुलिश हो जाएगी, सही है। और मैं लिक्विडिटी देखता हूँ 3 जगह से, एक तो अपना जो मतलब फर्स्ट पुल बैक होता है वो, और सेकंड अपना एफटीआर, और थर्ड जो आपका हाई या लो होता है वो, ओके। मार्केट में एंटर होने से पहले 3 जगह की लिक्विडिटी है। जैसे मैं बताता हूँ आपको ट्रेड अपनी, ये वाली ट्रेड थी सेल की, ओके। यहाँ से मार्केट हालांकि बुलिश हो रहा था, ठीक है, और बुलिश भी हुआ है उसके बाद। हाई रिस्क हाँ ट्रेड थी ये वाली सेल की, सर की भी ट्रेड थी ये वाली, मेरी भी थी, दोनों की सेम रेट थी, और ये अपना टारगेट भी हुआ था यहाँ पे। हाँ, इसमें टीपी आपने बॉडी के क्लोजिंग पे लगा ली। बिल्कुल, ओके। इसमें क्या था इस लॉजिक, हाँ, इसमें 1 मिनट में चले जाइए, लिक्विडिटी देख लिया आपने, एंट्री कैसे बनाई? एंटी डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग वही अपना थ्री थ्री वो भी बना था, 3D वाला भी बना था इसमें, सेम बना था 3D वाला, इसमें अगर लॉजिक ये अगर था। आप जा पाए यहाँ पे कुछ मार्क कर लो आप, तो नहीं तो जगह एक भूल जाएंगे। मिनट, एक मिनट में एक टॉपिक बताता हूँ आपको, शायद आपको पता हो पहले से, लेकिन फिर भी इसका जो ट्रेड का लॉजिक था ये था एफटीआर। अब मैंने इसको एफटीआर क्यों मार्क करा, जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, क्योंकि अगर हम यहाँ से, मैंने कहा मैं लिक्विडिटी देखता हूँ 3 जगह, यहाँ से चलें
लो से, तो जो मेरा फर्स्ट पुल बैक है वो ये वाला है। और ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर को मार्क करूँ, अपने मैं स्ट्रक्चर को लेके चलता हूँ हमेशा लो से, मैं देखूंगा मेरा लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है, और मैं लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक उसी को कंसीडर करता हूँ जिसने लिक्विडिटी ली हो, मतलब वो स्मार्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी हाँ, लेने के बाद ब्रेक कराओ, जैसे कि यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी हुआ, देन ये लो मेरा कंफर्म हो गया। और और ठीक है। जब प्राइस ने इस मेरे कंफर्म लो को ब्रेक कर दिया, तो मेरा हाई कंफर्म हो गया। मेरी रेंज बनी अकॉर्डिंग टू 15 मिनट, इस हाई से लेके इस लो तक, ये मेरी रेंज बनी। अब मैं यहाँ ठीक से है। चला लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए, मुझे मिला फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक मिलने के बाद प्राइस ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी और प्राइस चला गया ऊपर। देन ये मिला मुझे एफ टी आर। एफ टी आर क्यों था ये? क्योंकि प्राइस ने इस लो को ब्रेक करा था। देन ब्रेकर जोन से प्राइस चला गया, डीपी पर नहीं आया, डीपी रह गया खाली। ठीक है, ये मेरा हाई था, इसलिए यहाँ कहीं डीपी था। देन प्राइस वापस आया। प्राइस जब वापस आता है और जहाँ से प्राइस गया होता है, मतलब अगर ब्रेकर जोन से प्राइस गया है तो वो हाई लिक्विडिटी जोन है। ब्रेकर जोन से गया है तो प्राइस उसको लिक्विडेट करेगा ही करेगा। प्राइस लिक्विडेट करा प्राइस ने, जैसे ही 1 मिनट में रिएक्शन मिला, यहाँ से सेल की एंट्री करी, लास्ट रेट की सेल की, देन उसके बाद बुलिश हो गए। अपना कॉन्सेप्ट यही है कि लास्ट अपना स्ट्रक्चर भी मतलब ऐड करते हुए चलना है 4H के जोन के साथ। और स्ट्रक्चर आप जहाँ से भी आपका लो या हाई बना है, उससे आप पीछे को जाइए, देन अपना स्ट्रक्चर मार्क कर लीजिए इस तरीके से 15 मिनट। वो आपको डायरेक्शन बता देगा आपका लास्ट एक्चुअल मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हुआ। अब अगर मैं इसमें मार्क करता ना, तो थोड़ा आप इसको छोटा करेंगे। स्ट्रक्चर मार्क करता मैं, तो खाली लिक्विडिटी बेसिस पे नहीं, अगर मैं इसको मेजर की बात करूं, माइनर की नहीं बात कर रहा, थोड़ा जी, छोटा मतलब ये इंटरनल है, इंटरनल है, इंटरनल। हाँ, जी, अगर मैं इसको बात करूं तो एक्चुअल में मेरा एमएसबी यहाँ से होता है, जो ये बड़ा वाला है। ये इंटरनल है, ये एक्चुअल, ये जो है अपना ये एक्सटर्नल है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मेरा ये मैं यहाँ लेकिन से मार्क करता, इसका डीपी मेरा अभी भी टॉप होता। टॉप होता, लेकिन हाँ। इस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुका हूँ। मतलब अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं, हमें यही सिखाया गया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, कि आपका ये लो ब्रेक हुआ, देन ये आपका हाई बना, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज बनी। ये बताते ही नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट कि इंटरनल को देखते हुए चलो। इंटरडे में वही काम करता है इंटरनल वाला आपका, वो तो एक रेयर केस होता है जो प्राइस चला जाता है। अ, जो जो करंट स्ट्रक्चर बनते हुए आ रहे हैं, ये तो प्रीवियस बन गया ना, जो रिसेंट वेरी रिसेंट बना है, मैं उसकी ओके। उसको देखता हूँ जो अभी बना है बिल्कुल, जहाँ पर मुझे ओके। इंटरडे ट्रेड चाहिए। हाँ, इंट्राडे में हमें माइनर के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब देखते हुए चलना, जहां लिक लिक्विडिटी है वो अपना हाई और लो सिक्योर है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मस्ट है, लिक्विडिटी मस्ट, उसी को मानेंगे हम। हाँ, बहुत और इस एक, कॉन्सेप्ट से बहुत हर जगह ट्रेड मिलेगी आपको। और अगर और वहां से एक बार मार्केट आके चली गई, तो हम ये सोच के चलेंगे कि भाई इसका जो भी फ्यूल था वो खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल। अगर प्राइस मार्केट ब्रेकर ज़ोन से जा रही है आपकी, जिसको वेरी रिसेंट ब्रेक करा है स्ट्रक्चर को, तो उसको मार्क कर लो। मोस्टली क्या करता है प्राइस, लिक्विडिटी लेगा लंदन सेशन में, कि मेरी मतलब मैं ये देखता हूँ कि मतलब मेरा H4 का कोई ज़ोन आ रहा है, और H4 के ज़ोन के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा लास्ट स्ट्रक्चर कहाँ बना है। मैं लास्ट स्ट्रक्चर देखूँगा अपना प्राइस क्या करता है, या तो FTR को, या जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसके हाई या लो को उड़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस। उड़ाएगा हाँ। ज़रूर, मतलब लिक्विडिटी करेगा, चाहे इंटरनल की आपकी हाई या लो को उड़ाए या FTR को उड़ाए। देन आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई लंदन की मार्केट कहाँ जाएगी आपकी, आप ओके। ट्रेड में एंटर हो जाओ वहाँ से। यहाँ पर भी सेम हुआ था, ये लिक्विडिटी ली थी प्राइस ने यहाँ पर। ठीक है, ये 4H की भी लिक्विडिटी थी, यहाँ 4H का लेवल था अपना। देन प्राइस ओके। ने ब्रेक करा, लंदन सेशन यहाँ स्टार्ट हुआ 11 बजे 12 बजे। प्राइस कहाँ गया, प्राइस ने उड़ाया FTR को, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका था। ओके। ठीक है, ट्रेड बनाई थी यहाँ पर भी। अगर ट्रेड यहाँ नहीं बना रहा है, मतलब थोड़ा रिस्की है, तो जो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद जो आपको फर्स्ट RBS SBR बनना है, वहाँ से ट्रेड बनाइए लिक्विडिटी लेने के बाद, लेकिन लिक्विडिटी मस्ट है। और हाँ, लिक्विडिटी के बाद चाहो तो 2-3 कैंडल पे बना लो, नहीं तो एक बार आने दो, ऊपर चढ़ने दो उसको, आरबीएस बिल्कुल, एसबीआर से बना लो 1 मिनट में, 15 मिनट में। बिल्कुल, वही है कि हम लोग जितना डेली प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस हाँ डेली। वो तो, बट obvious। नहीं, थोड़ा और लिक्विडिटी ऐड करते हैं, मैं ना हमेशा वो बोलते हैं ना, फोमो में रहता हूँ, लिक्विडिटी छोड़ देता हूँ।
एसएनआर दिख जाता है ना मेरे को, तो मेरे को दिखता है हाँ बस दिख गया, पर मार्केट है ना एसएनआर जरूरी वो रिस्पेक्ट करती है, बट एक कैंडल है ना थोड़ा हाँ सा मोमेंट देके आती है खींच के वापस, और लिक्विडिटी करके फिर सही वही मोमेंट देती है। वही अब मेरे फोमो मेरे में आ जाता है। वो मेरा ऐसा कई बार फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है कि हाँ ठीक है बिल्कुल एसएनआर से ही मार्केट जाएगी, बट क्या है ट्रेड छोड़ना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ट्रेड छोड़ना ज़्यादा बेहतर है, ट्रेड को बचाना ज़्यादा बेहतर है। सही बात। एग्री एग्री। नहीं सही है। कुछ पॉइंट के ऊपर आपने और थोड़ा अच्छा क्लियर किया जो जानबूझ के छोड़ रखे थे यहाँ पे। अगर आप देखो तो मार्केट हाई भी कहाँ ब्रेक कर पा रही है, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करके बैठे कि मार्केट ऊपर तक जाएगी? फोरेज में नहीं वहीं पे जहां पे आप खड़े थे अभी लास्ट 15 मिनट में, यहाँ पे बस बिल्कुल ये थोड़ा ऊपर और ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये जो 3 टाइम इसने हाई बनाया यहाँ पे ये बिल्कुल, अगर प्राइस यहाँ की बात प्राइस कर। एक्शन को, हाँ बिल्कुल प्राइस एक्शन को भी समझने जाएं तो मार्केट ने पहली बार में ही ना लिक्विडिटी ले ली थी हाँ, प्रीवियस प्राइस कैंडल एक्शन की। वाले को तो ट्रैप कर लिया यहाँ पर। हाँ अब उसके हिसाब से देखने जाए तो मार्केट क्या हो रही है, ऑलरेडी है ना हाई सेलिंग में है, और जरूरी नहीं है कि वो एसबीआर तक जाएगी, यहां से भी तो वो कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ से नीचे जा सकती है मतलब डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, यहां से नहीं पहले ही स्विंग में, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई थी पहले स्विंग में। लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, अगर जा रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत बार होता है निकल जाती है ट्रेड, नहीं रहती है हाँ ट्रेड में मतलब, इसमें अगर मतलब मिल रहा है तो ये हमारी ये चांस है। ओके। बहुत बार ऐसा होता है जियो में खासकर होता है कि बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती हैं, खत्म गेम, हाँ ट्रेड निकल जाती है। हाँ पकड़ ही नहीं पाते, बाद में फिर ज्यादा मूवमेंट आ जाती है, फिर सोचते हैं कि यार अब क्या ही उसमें एंटर तो हम कुछ नहीं कर करेंगे। पाते, मार्केट से लड़ना तो कभी है ही नहीं, मार्केट तो बहुत बड़ी है, मार्केट से कहते हैं कि तू जीती हमारे। हाँ एग्री। यहाँ पे ना मैं ट्रैप इसी बात में हो जाता हूँ, क्योंकि मैं नीचे का ही टारगेट लगा था, और मुझे पहले ही स्विंग में ही है ना लिक्विडिटी दिख रही थी कि भाई लिक्विडिटी होने के बाद मार्केट ने 15 मिनट में एंगल्फिंग बना दी है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो मतलब 2 बार एंगल्फिंग बनाई मार्केट ने, मतलब काफी बार उसको बुलाया बायर्स को, सेलर्स को। चलो। और ये सर का वो कॉन्सेप्ट भी है कि अगर मार्केट हाई नहीं क्रिएट कर पा रही है तो वो कंटिन्यू लो ब्रेक करेगी। हाँ बिल्कुल। हाँ बस वहां पे वो तो चलो 1-2 बार ट्रैप भी होना लाजमी बनता है। बिल्कुल लाजमी बनता है, क्या करना हर कोई क्या करता है, बस यही है कि लिक्विडिटी मस्ट है, चाहे कहीं से भी हम सेल बाय कर रहे हैं 15 मिनट की एटलीस्ट लिक्विडिटी चाहिए ट्रेड में एंटर होने से। सही है, अगर नहीं मिल रही तो स्किप कर देंगे ट्रेड। सही। आप कोई यूट्यूब वीडियोस भी रेफर करते हो खाली लिक्विडिटी से रिलेटेड? नहीं, मैंने बोला तो मैंने मतलब सब जितने भी डिस्ट्रैक्शन थे सबको हटा दिया है, सबको बहुत पूरा ये चार्ट भरा रहता था स्क्रीन, मतलब इंडिकेटर से पता नहीं कौन कौन सा आर एस आई ये वो सारे इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा। अब इंडिकेटर लगाने ही खत्म कर दिए सारे, कोई सा इंडिकेटर नहीं रहता। पहले बहुत ज़्यादा इस सबको फॉलो करते थे यूट्यूबर्स वगैरह। नहीं नहीं ये मच इनफ है। लिक्विडिटी अगर सही दिख रही है तो फिर क्यों ही ज्यादा दिमाग खराब करना। लिक्विडिटी फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है मैंने जो आपको बताया है कि अपना लास्ट एमएसबी देख लेंगे इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद। ओके। हमें तो 15 मिनट की लिक्विडिटी चाहिए, हम डे ट्रेडर हैं इंटरडे ट्रेडर हैं, हमें बड़ी लिक्विडिटी, अगर बड़ी लिक्विडिटी मिल रही है वो बात अलग है। जैसे यहाँ D1 की लिक्विडिटी मिली, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ ठीक बात है। हाँ एटलीस्ट बड़ा टाइम फ्रेम का रिजेक्शंस भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जहां 15 मिनट की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। अगर बिल्कुल। वो 4H सेल साइड दिख रहा है, उसकी स्टोरी हाँ लाइन क्लियर है, तो हमें 15 मिनट में बस लिक्विडिटी ढूंढनी है। लिक्विडिटी ढूंढनी है, एग्जैक्ट बिल्कुल ओके। सही पकड़े। हाँ और फिर 1 मिनट के अंदर भी लिक्विडिटी ढूंढ लो, लिखी जाती है उसमें भी। दिखी जाती है उसमें, सही बात है। वो तो के मैं तो केओबी पे भी कई बार कर लेता हूँ जो मशीन। भी हो जाता है। हाँ मतलब मेरी तरफ से काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, और काफी कुछ नया है, नया तो नहीं मतलब पुराना ही है, बट ये कि आपने रिफाइन कर दिया। जिनको है ना छोटे बैठे थे, छोटे तो क्या बैठे थे, फोमो में ट्रेड बड़ी एग्जीक्यूट करते। बिल्कुल।
और आप बताएं कैसे चल रहा है आपका ये मतलब आप फंडेड क्लियर हो गया आपका? नहीं भाई, अभी फंडेड लिया है, अभी स्टार्टिंग है, फेज वन है अभी। दो, एक तो कंपटीशन वाला अकाउंट है, मैं दो अकाउंट में ट्रेड करता हूँ ज़्यादा। दो अकाउंट का भी एक कॉन्सेप्ट है बड़ा मज़ेदार, कि अपनी हाँ। अ, जितनी भी मतलब, एक तो फंडेड वाला हो गया, उसमें बहुत सेफ ट्रेड लगती है, बहुत सिक्योर ट्रेड, बहुत डिसिप्लिन के साथ चलना है उसमें। और दूसरा, जितनी भी अपने कंपटीशन आप वाले को में कुछ भी। कंपटीशन वाले में अपने आप को गलत साबित करता हूँ, अगर अपने आप को गलत साबित करने वाली ट्रेड चाहिए ना, तभी तो माइंड वो होगा ना, जब माइंड को गलत साबित करोगे तो वही एक्सपेरिमेंट वाली हाँ ट्रेड उसमें चलती रहती है। हाँ, एग्री। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मतलब कई बार मार्केट से फाइट करते हैं ना, वही एक्सपेरिमेंट है। अब कोई जो नहीं, जो बढ़िया है। फंडेड वाला है, वो बहुत उसमें डिसिप्लिन के, उसमें बहुत आराम आराम से बना रहा है। हाँ, बस मैं भी ट्राई किया, मैंने काफी छोटा ट्राई किया, आपने तो कितने बड़ा ही लिया होगा। हाँ, बड़ा है तो नहीं, मैं छोटे से ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कोई कि नहीं, अभी वो तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। करेंगे। नहीं, बड़ा बाद में ठीक। होगा, अभी तो क्या पता, बहुत मिस्टेक करेंगे। मैंने भी बहुत अकाउंट उड़ाए हैं, दो तीन तीन अकाउंट उड़ा चुके हैं मैं पहले, 2 महीने पहले, लेकिन अब बहुत टाइम बाद लिया है। हाँ ना, ठीक है, मैंने एक उड़ाया है, देखो इस लाइन में हम भी हैं। सभी उड़ाते हैं भाई, सभी एक उड़ाते हैं उड़ाया है, मोस्ट। अभी उसको दूसरे को अच्छे से बचाना है और डिसिप्लिन से ट्रेड करनी वो एक साइकोलॉजी ज्यादा है। थोड़ी है तो एक तो कम ही है। हाँ। है। अरे गुरुजी माफ कर दो, ज्यादा नहीं चाहिए। और बोले छाती नहीं है ऐसी। नहीं, फिर भी कोशिश ये रहती है कि साइकोलॉजी और फोमो में थोड़ा बचा जाए, खास करके ना वो रिवेंज ट्रेड से बचा जाए। जैसे ही ना रिवेंज से एक एसएल हम क्या लगता होता है ना। है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाते हैं। हाँ, आता ही है, सब करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कैसे होता है, जैसे जीरो एक लोड से आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे ही है ना एसएल लग गया ना, और आपको ना सब जगह ट्रेड दिखती है, फिर है ना जैसे ट्रेड दिखते कि अब तो मैंने एक की जगह 5 लोट मारूंगा। 5 लोग मारूंगा, सेल्फ सारा डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन हो जाता है। बस सारा ट्राई कर प्रॉफिट लेते निकाल लो। और वह है ना 5 का एसएल भी है ना, देखते देखते एक एक कैंडल पे, हाँ चल जा नीचे, चल जा ऊपर होता है। हैं। बिल्कुल। और वो ना जाती ऊपर ना नीचे जाती, एसएल लेती है खाली। वही तो, डिसिप्लिन जितना आएगा अपने अंदर, वही है कि तभी हम लोगों को, सबको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, डिसिप्लिन चाहिए। हाँ बिल्कुल। डिसिप्लिन आएगा रूल्स से, रूल्स बनाने से। हाँ बिल्कुल, रूल्स नहीं, बस यही है। मैं थोड़ा लिक्विडिटी को कई बार है ना अवॉइड करने की कोशिश कर जाता हूँ, बट है ना ट्रेड छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, लिक्विडिटी को देख लेना ज्यादा इजी रहेगा। बिल्कुल। हाँ, और ट्रेड दिखती छोड़ भी दो। है, पता भी रहता है कि ये कैंडल बगैर लिक्विडिटी लिए जाएगी नहीं, फिर भी जानबूझ के ना ट्रेड में एंटर होते हैं। एंटर होते हैं, एंटर। बिल्कुल। वो दिखता नहीं, एक कैंडल आई, हाँ रे यार इससे ये कैंडल तो भाग जाएगी, जो मेरे को टारगेट है वहां तक ही पहुंच जाएगी। ऐसे ही होता है। सही कह रहा है। और है ना 2-3 कैंडल बन जाते हैं, इतने में तो 10 पिप्स मेरी ट्रेड ही हो जाती है। फिर है ना वो फोमो आता है। फोमो आ जाता है। बिल्कुल। बस वही बचना है मेरे को। अब है ना ये देखो आप, कितना अच्छा दिख रहा है, मार्केट क्या कर रही है 15 मिनट के अंदर, एसएनआर कर रही है। अगर ये 1 मिनट में एसएनआर कर देती है, तो मेरा क्या मन करेगा यहाँ से ना रिवर्सल ट्रेड ढूंढने जाऊं। बट आप अगर मार्केट की साइकोलॉजी देखो, न तो उसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, न उसने हाँ। कहीं आरबीएस एसबीआर से कहीं से रिजेक्शन लिया है। और इवन बिल्कुल। जो हाँ, जो इवन कैंडल है ना, वो भी एक बुलिश तरीके की कैंडल। अगर ये 15 मिनट के ऊपर लिक्विडिटी ले ले, तो भी हम लोग एटलीस्ट ये हो जाए कि भाई हाँ सेलिंग साइड जाना चाहिए। फिर भी और रुला देगा, सेलिंग साइड भी जाएंगे तो ये ट्रेड, क्योंकि वीकली बुलिश, डेली बुलिश, हाँ, पोस्ट वॉच मतलब बुलिश। ज्यादा से ज्यादा आप कहाँ तक जा सकते हो 15 मिनट के, जो 15 मिनट के नीचे रेड कैंडल दिख रही है ना, उसके टॉप तक बस। बिल्कुल। ये स्कैल्प हो जाएगा आपका, बॉटम भी नहीं, टॉप। मार्केट बुलिश है, आप टॉप तक ही जाओगे। बिल्कुल। जो रेड कैंडल है ना छोटी सी, उसके उसके ऊपर लगा लो आप एरो, वहां तक जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जा पाओ यहाँ से। आरबीएस हो जाए मार्केट कभी भी। पर अभी रिवर्सल आया कहाँ है? इट्स नॉट अ रिवर्सल, एसएनआर ही तो बना है। एसएनआर के साथ लिक्विडिटी ग्रैब नहीं आएगी तो ये जोन भी नहीं है सेलिंग का। वही तो, कुछ भी मतलब नहीं मुझे है यहाँ से। मुझे मुझे अगर मैं चुल अपने यहाँ आ जाती कॉन्सेप्ट है। के अगर मैं अपने हाँ, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखूँ,
इसको मैं देखता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर सेल करना होता तो मैं वही वाला कॉन्सेप्ट है अपना, मैं यहाँ से मतलब लेफ्ट साइड का भी थोड़ा बहुत एक छोटे सेल करने के लिए, जैसे यहाँ से कंफर्मेशन, जैसे यहाँ 4H की कोई कंफर्मेशन है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है कि मेरा लास्ट स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक हुआ है, और हाँ मैं स्ट्रक्चर ब्रेक उसी कंसीडर करूँगा जिसने लिक्विडिटी ग्रैब करी होगी। यहाँ से ठीक है। स्टार्ट करा। अगर आप मार्किंग करो यहाँ से तो वही वही बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ गया, मुझे कहीं पर भी मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिला इंटरनल। देन चलते गए, यहाँ मुझे दिखा लिक्विडिटी हुई, नहीं, इससे वही पहले भी लिक्विडिटी, तो हुई है कैंडल लिक्विडिटी, अगर आप ये देखो 3 बजे के आसपास। यहाँ पे भी नहीं हुई। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल। ये इंटरनल होगी, हाँ बिल्कुल इंटरनल हो रही है यहाँ पे। ये इंटरनल होगी, और इंटरनल को हम मतलब मैं कंसिडर नहीं करता, ट्रेड के लिए तो देख लेता हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए इंटरनल कंसिडर नहीं करता। स्ट्रक्चर अगर मतलब मार्किंग करना है तो ओके, लिक्विडिटी चाहिए, एक्सटर्नल मस्ट है। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल कहाँ देखोगे? अगर 15 मिनट का इंटरनल में देखूंगा तो मुझे एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ कहीं नहीं दिख रही, यहाँ पर भी नहीं हुई, इंटरनल हुई, इंटरनली है यहाँ पे भी, यहाँ ठीक पे है, भी है, इंटरनली है, यहाँ एक्सटर्नल पर है भी ही सब नहीं। जगह इंटरनल हाँ है ही नहीं कहीं, यही है अपना रेंज ही है, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है रेंज क्या है। मत, अच्छा अभी अगर हम कहने जाए तो मार्केट का ऊपर से लेके नीचे तक की 50 मिनट की वो है। रेंज, बट अब तो यहाँ सर ने ऐसा नहीं बताया, सर ने बताया था कि मार्केट अगर एमएसबी कर जाए तो एमएसबी करने के बाद चाहे वो लिक्विडिटी लेके जाए, चाहे मतलब लिक्विडिटी लेके ही गई होगी, यहाँ से हम लोग अ, उसको मार्केट साइकिल मार्क कर लेंगे। कहने का वो बिल्कुल करेंगे, वो कंटिन्यूशन की ट्रेड होगी, मतलब कहने का ये है जो सर वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ से हमारा रिवर्सल हुआ, प्राइस ने इस लो को ब्रेक करा, अब जितनी भी ट्रेड बनेगी यहाँ से वो सारी बनेंगी कंटिन्यूशन की, हम मार्केट साइकिल मार्क करेंगे कंटिन्यूशन हम्म, पे, ठीक है। मतलब जैसे सर के हिसाब से मैं यहाँ से लेके नीचे तक की एक साइकिल मार्क करूंगा। हाँ, जैसे यहाँ से इस लो से इस हाई से और यहाँ तक एक ही साइकिल बनी, बिल्कुल सही बनी है, कंटिन्यूशन वाली साइकिल है। हाँ एक अब ही साइकिल है, अभी भी मार्केट क्या है 15 मिनट की साइकिल के अंदर ही खड़ी है। अंदर ही खड़ी है बिल्कुल, ये अपना जो बना, ये जो कंटिन्यूशन वाला हाई बना, एमएसबी वाला हाँ जो होता है मार्केट साइकिल वाला, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट ऐड करा है ये वाला, मतलब जो मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ वो अपने पास से करा है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से उठाया हुआ पॉइंट है, उसको थोड़ा ऐड करा है इसमें। ये तो इंटरनल हो गया, इस पर हम बिल्कुल ट्रेड करते हैं, ये गलत, ये अच्छा है तरीका सर वाला, जो ये सर से सीखने को मिला मुझे। हाँ रिवर्सल जब तक नहीं होता है, अदर साइड का एमएसबी नहीं होता है, हम सेल साइड ही हाँ रहेंगे, सेल ठीक है, साइड ही रहेंगे। सेल साइड ही रहेंगे बिल्कुल। लेकिन जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है ना लिक्विडिटी लेने के बाद, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप चेक बैक टेस्टिंग करिएगा, रिजल्ट देखिएगा, आप खुद ही मतलब आपकी बताइएगा। लास्ट बात मैं समझ नहीं पाया, फिर से कहेंगे? लिक्विडिटी के ऊपर लिक्विडिटी को मतलब जो लास्ट जैसे वर्ड कहे आपने वो थोड़ा हाँ, कंफ्यूजिंग कर गया मुझे। वो जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा लिक्विडिटी लेने के बाद, जो ब्रेक होता है इंटरनली जो होता है, ठीक ठीक है, है। वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, आप उसको बैक टेस्टिंग करिएगा। नहीं, मैंने इसी पे प्रैक्टिस की है, जो इंटरनल आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है ना, दैट विल बी योर सिक्योर हाई, सिक्योर हाई और बिल्कुल, सिक्योर लो। सिक्योर हाई सिक्योर लो, हाँ समझा अभी आपने। 15 मिनट का ये परफेक्ट है, क्योंकि वहां पे एमएसबी भी हुआ है और लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई है, तो वो परफेक्ट हाई है हमारे लिए, सिक्योर हाई है। जब तक मार्केट बुलिश नहीं हो जाती, तो अब तक मार्केट जब तक इस हाई को नहीं तोड़ती 15 मिनट में वो बुलिश हो ही नहीं पाएगी। मतलब एक मेजर स्ट्रक्चर की बात करें, अब माइनर मैं स्ट्रक्चर में वो बुलिश है। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ आपका। हम्म, जब प्राइस किसी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर होता है हाई टाइम फ्रेम के, ये क्या है हमारा हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ठीक है। हाँ जब वहाँ से अगर प्राइस रिवर्स कर रहा है और रिवर्स करने के बाद जो उसका फर्स्ट वेरी रिसेंट पुल बैक है उसको ब्रेक कर दिया, तो अब हाँ। हमारे इधर के स्ट्रक्चर की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई। मतलब अब यहाँ आप से ऐसे नए कह रहे हो स्ट्रक्चर, कि ऊपर की हाँ यहाँ सप्लाई से की वैल्यू खत्म, अब डिमांड की वैल्यू शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से अगर ये हमारा कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता बाय का हाई टाइम फ्रेम का, देन ये हमारी बस ये फर्स्ट पुल बैक होता और अपनी रेंज वही होती है स्ट्रक्चर की,
क्योंकि ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, रिवर्सल ले लिया। अब जितनी भी हमें अपने मार्किंग करती हुई चलनी है वो इस साइड से मार्किंग करते हुए चलनी है। अब रिवर्सल हो चुका है और रिवर्सल हम तभी देखते हैं जब कोई हाई टाइम फ्रेम का नीचे डिमांड जोन वगैरह होता है, डिमांड या सप्लाई। एग्री। आई थिंक अगर काफी प्राइस फर्स्ट काफी टाइम अच्छी है। ही इसको ब्रेक कर देता, ये हाई टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस बुलिश हो रहा था, फर्स्ट टाइम ही इसी कैंडल से इसको ब्रेक कर देता तो मैं यहाँ पर सेल कभी नहीं देखता, रिवर्सल कंप्लीट हो चुका होता। यहाँ सेल देखने का एक रीज़न ये भी था कि अभी जो मेरा नियरेस्ट हाई जो बना था मेरा, ठीक है, नियरेस्ट पुल बैक जो था वो ब्रेक नहीं हुआ था, प्राइस जस्ट उसको एफटीआर करके गया था, ओके। लिक्विडिटी करके गया था यहाँ पर, मतलब एफटीआर करके गया था, लिक्विडिटी यहाँ का रहा। अगर इसको ब्रेक कर देता तो रिवर्सल कंप्लीट हो जाता। फर्स्ट अगर उसने क्लोजिंग दे देता तो क्लोजिंग क्लोजिंग दे दे देता देता, था। क्लोजिंग दे देता। नेक्स्ट पहले तो क्लोजिंग नहीं दी, नेक्स्ट कैंडल पे क्लोजिंग दे दी उसने, देन खत्म इधर का सारा स्ट्रक्चर, प्राइस बुलिश हो हाँ गया यहाँ से। बस यही है अपना concept। हाँ, ठीक बात है। लास्ट हाई अगर ब्रेक हो रहा है, कैंडल क्लोज दे रही है, तो वहां से हम लोग बुलिश हो जाना चाहिए। और वो ये बुलिश, डब्ल्यू पैटर्न पे है ही। हाँ बिल्कुल, वो तो नहीं पता मुझे डब्ल्यू पैटर्न। हाँ मतलब पहले सीखते थे ना जब छोटे थे, ऐसे कह लो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बढ़िया है। बस अब तो मैं भी सोने ही वाला हूँ। क्या बज गए? 11 बहुत हो गए। 11 बजे। ठीक है। मोहम्मद जी नाम आपका? ताजीम। ताजीम। ताजिम जी, थैंक यू फॉर दिस सेशन। यस सर। और थैंक यू। शेयर करते रहेंगे आप, अगर पॉसिबल हो। जैसे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, मतलब 4H का, आपके पास डायरेक्शन आ जाए, मॉर्निंग में आप उठ के देखते हो, तो एक बार पोस्ट कर दीजिए। तो क्या है, 2-4 दिन हम क्या करेंगे उसके साथ, है ना, हमारा इक्वल मैच करके देख लेंगे। अगर कोई मार्किंग आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो मैं वो मार्किंग भी करके देख लूँ कि भाई हाँ ठीक है, ये चीज का और ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। बिल्कुल सर। मैं जैसे लिक्विडिटी मार्क कर लेता हूँ, केओ भी लेकिन देख लेता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता, गलतियाँ मैं भी बहुत करता हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, अभी सर का स्टूडेंट हूँ। इसमें डर लगता है थोड़ा कि अपनी वजह से किसी का हाँ कोई फंडेड लेबर बैठा है, कोई क्या किसी का लॉस नहीं हो जाए, थोड़ा सा ये रहता है बस। ठीक है, देखो मैं भी समझता हूँ। वैसे मैं रुद्रा जी के साथ कैसे करता हूँ, वो है ना, जैसे कोई भी चीज में हम व्यू बनाते हैं, तो पहले दोनों में से कोई एक व्यू शेयर कर देता है, फिर बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। अपना व्यू बताता है कि भाई तुम्हें यहाँ से बुलिश क्यों लग रही है मार्केट, यहाँ बिल्कुल से तो क्वेश्चन आना बेरिश क्यों। चाहिए उस पर, हाँ भाई, उस पर बुलिश क्वेश्चन क्यों आना लग रही चाहिए, है। उस पर बिल्कुल। डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ शेयर करूँ तो उस पर क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं भी करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि कोई कमी निकाले। कमी जब वो निकाले, कमी बिल्कुल। निकालेगा ना, तो मेरा सोचने का व्यू बदलेगा। मेरा है मैंने ना आज वो आज भी मोटिव ही लिखा था नहीं है यहाँ, कि। हाँ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहाँ लिखा था मैंने, हाँ, बेकार आपने है कि लिखा था भाई। नहीं तो आपके ऊपर रिप्लाई भी मैंने ही दिया था। रिप्लाई दिया था आपने, बिल्कुल। तो इसलिए दिया था कि क्योंकि मेरा व्यू भी वहां से बेरिश ही था। और मैंने भी आज बेरिश की करीबन 6 ट्रेडें की। पर मैं ना 10 टिप्स के अंदर निकल जाता हूँ। ये बढ़िया है, अपना अपना पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, स्कैल्प हाँ, नहीं, करनी मैं कि स्कैल्प दस नहीं करनी। दस बारह पिप 10-12 पिप्स आती है। उसके बाद या तो मैं उसको, है ना, कोस्ट टू कोस्ट कर देता हूँ। और मेरा है ना बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। मैं आरबीएस एसबीआर तो देखता ही देखता हूँ, बट है ना, लिक्विडिटी कम देखता हूँ, मैं उसको और एड ऑन करूंगा। मतलब मेरे को पता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत डिटेल में आता है, बट अच्छा मैं क्या अच्छा। करता हूँ, फोमो में छोड़ उसको देता हूँ उसको। अप्लाई करिए सर, अप्लाई करिए उसको। नहीं, मैं अप्लाई करूंगा। हम्म, मैं सिंपली क्या देखता हूँ, सपोज करो कहीं से मेरे को रिवर्सल ढूंढना है। अभी मैं क्या वेट कर रहा हूँ, जैसे आप इसको थोड़ा जूम करोगे ना, हम्म। आप स्क्रीन शेयर लिक्विडिटी। करना चाहें नहीं नहीं, मैं मोबाइल से हूँ, अभी मेरा और कोई करना लैपटॉप डेड हो चाहेगा गया। स्क्रीन? गए लगता है सारे। गए? नहीं बस मैं भी मोबाइल आ, पे हूँ। हाँ। तो सर नहीं कोई नहीं, आप इसको जूम कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम कर, मेरा एक्चुअली लैपटॉप डेड हो गया। अब मैं चार्जिंग दूसरी जगह लगाने जाऊंगा ना तो टाइम लग जाएगा। जूम, जूम इन। हाँ, भले थोड़ा जूम कर दीजिए। जैसे अभी मैं कैसे वेट कर रहा हूँ, अगर मैं 15 मिनट की ही बात करूँ, तो मैं यहाँ से दो तरीके से वेट कर रहा हूँ। या तो जो रिसेंट ब्लैक कैंडल बनी है ना आपकी, उसके जी। नीचे 15 मिनट एक अच्छी क्लोजिंग दे दे, तो उसमें दो चीजें हो गई। एक तो आपका केओबी हो चुका है 15 मिनट का,
और इवन क्या हो गया उसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल की वॉल्यूम इतनी अच्छी आई जिसने क्या किया कि जो रिसेंट लो बना था, यानी वो क्या हो गया 15 मिनट में आपका एमएसबी हो चुका है। अगर कैंडल क्लोज हो गई ना, अगर आप उसको लाइन चार्ट कर लोगे तो वो के एमएसबी हो गया। एमएसबी एमएसबी ठीक है, और कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं वो चलती कैंडल में नहीं पकड़ूंगा मैं। बिल्कुल। चलती कैंडल में तो हमेशा मेरे साथ धोखा होता है। वो है ना, पता चलता 3 सेकंड बची, 3 सेकंड में भी है ना जान खा जाती है। क्लोज ही नहीं देती। चलती कैंडल तब बढ़िया होती है जब लिक्विडिटी लेके आ रही हो, तो तब बढ़िया हाँ होती है well, चलती। होती तो है, पर मैं तो भरोसा वही क्लोजिंग हो जाने दो, बोले आधी पिप्स छोड़ देंगे, पर है ना एंट्री चलती में नहीं लेंगे। बिल्कुल। मेरी हार्ट बीट बढ़ा देती है अगर वो क्लोजिंग नहीं देती तो। वो बिल्कुल पता, बढ़ जाती है आज भी। हाँ भाई पता चलता क्लोजिंग नहीं दी है तो रिवर्स कर जाएगी। मतलब अभी मैं यही देख रहा हूँ, अब मुझे दिख कैसे रहा है, देखो आप थोड़ा अगर लेफ्ट लो 4H में भी थोड़ा मतलब राइट साइड, मैं क्या देख रहा हूँ, ये 15 मिनट का आरबीएस जोन है पहला पॉइंट। बट अगर मार्केट में 4H में यहां से सेलिंग आएगी ना, तो वो सेलिंग एक कंडीशन में बहुत वैलिड होगी, अगर ये 4H की कैंडल लास्ट 4H की कैंडल की लिक्विडिटी ले ले। बाय साइड। हाँ बाई साइड की लिक्विडिटी ले ले, और 15 मिनट में एक अच्छी एंगल्फिंग क्लोज हो जाए, हम 1 मिनट में आराम से बैठ जाएंगे और नीचे तक ही राइड होगा वो। बिल्कुल। ट्रेड लेने से क्या कहा पहले हम आपने? दोबारा बोलेंगे? क्या कहा? दोबारा बोलेंगे? अच्छा एक सेकंड फिर से थोड़ा जूम कर दीजिए, मैं अच्छे से बता देता हूँ। मगर मैं ट्रेड अगर यहाँ से रिवर्सल की देखूंगा तो मैं कैसे देखूंगा, जो लास्ट 4H की कैंडल बनी है वो, और जो रिसेंट बन रही है वो बन रही है। एटलीस्ट, हाँ वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, और इसके बाद 15 मिनट में एक एंगल्फिंग कैंडल, या फिर 15 मिनट की लिक्विडिटी भी जाएगी ही जाएगी नो डाउट, क्योंकि वो दोनों एक ही बिल्कुल पोजीशन है। एक ही तो होती, एक ही। हाँ, तो दोनों की लिक्विडिटी जाने के बाद 1 मिनट में मैं क्या वेट कर रहा हूँ, एक एमएसबी आने के बाद केओबी का रिजेक्शन देखता हूँ 1 मिनट में, और फिर मैं नीचे तक उसको पूरा राइड करूंगा। क्यों? क्योंकि 4H ने रिजेक्शन दे दिया 15 मिनट के एसबीआर जोन से, क्योंकि ये 15 मिनट का एसबीआर जोन भी है। अब मार्केट 4H के केओबी तक नहीं जाएगी अगर वो लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग दे देती है तो। अभी वीकली रिजेक्शन हो रहा है ये यहाँ से एसएनआर से लिक्विडिटी वगैरह, तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब स्कैल्प तो कर सकते हैं आप, बढ़िया स्कैल्प कर सकते हैं, स्कैल्प करके आप रिस्क। अब तो मैं नींद ही लूंगा। आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं, सुकून वाली ट्रेड चाहिए तो जहाँ वीकली जा रही है वहाँ से ट्रेड ढूंढने की कोशिश हाँ करिए, नहीं, सुकून वो वाली। मैं आपकी बात बिल्कुल जायज समझा, बट मैं ये भी अवॉइड करने की कोशिश करूंगा कि है ना, अवॉइड अ, गिरती हुई तलवार और चढ़ती हुई तलवार के पीछे मत भागो। मत भागो, हम ट्रेड ढूंढते हाँ निकलते हैं ना। हाँ ऐसा होता है। मैं क्या करता हूँ, बस जियो पे ही काम करता हूँ, और अभी 1 महीने से कर रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। पहले तो क्या रहता था कि अपना अपने को ट्रेड चाहिए चाहिए थी, क्या करते थे पहले हम लोग, अगर जियो पे ट्रेड नहीं मिल रही तो किसी और चार्ट पे चले जाते थे, किसी और चार्ट पे चले जाते थे। बेसिकली हम क्या करते थे, ट्रेड को ढूंढते थे। ट्रेड जब हाँ ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिल ही जाएगी, जब आप ढूंढे कहीं ना कहीं आपको लिक्विडिटी दिख हाँ, जाएगी, हर दिख ही कैंडल पे जाएगी। दिख जाती है। बिल्कुल, दिख ही जाती है। 100% ट्रेड दिखी, किसी ना किसी पेयर पे ट्रेड दिख ही जाएगी आपको। लेकिन उसमें मज़ेदारी वाली बात नहीं है, मज़ेदारी तब है जब आप ट्रेड का वेट करें, अपने सेटअप बना के बैठ जाएं एक ही पेयर पे, और आप जब ट्रेड का वेट कर रहे हैं, ट्रेड आएगी तब लूँगा, ट्रेड को ढूंढूंगा नहीं। एग्री। तो उसमें ट्रेड की क्वालिटी बढ़ेगी और प्लस साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। नहीं नहीं, ये चीज तो है ना अंसारी सर के पास है बड़ी दबा के, वो है ना मतलब बैठते हैं। उन्हीं वो से बोलते हैं ना सीखा हूँ मैं, उन्हीं से पेशेंस सीखा किसे हूँ, कहते हैं ना, उनके पास है। उन्हीं से सीखा हूँ बिल्कुल। वही उन्हीं, उनका थैंक यू, उनका शुक्रिया, उन्हीं से सीखा हूँ ये वाला। वरना तो मैं यही करता था, ट्रेड तो चाहिए, आप उनको ट्रेड तो मिल ही जाती है, जब ढूंढने हाँ निकलते हैं ना तो मिल ही जाती है ट्रेड करने में। हाँ एग्री। नहीं नहीं, एक एक मिनट में ट्रेड करो, हाँ, मिलती है। जियो पे नहीं बन रही तो गोल्ड पे चले जाएंगे, गोल्ड पे नहीं बन रही कैट पे चले जाएंगे, ट्रेड मिल ही जाती है। और जिस ट्रेड एग्री। का वेट करते हैं, वेट के उसमें उसमें आप समझे में वो चीज़ को जिसका आप वेट कर रहे हैं, सेटअप को नहीं, मैं एक समझ में। मिस्टेक और करता हूँ, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। खास करके मैं क्या करता हूँ, 4 से 5 पेयर्स के ऊपर है ना बैठ के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अवॉइड करके ना 2 पे स्टिक हो जाता हूँ, गोल्ड और जीबीपी पे। जिससे क्या रहेगा, जो भी एनालिसिस होगा, जो भी है ना इसकी मूवमेंट होगी ना, वो आंखों में बस जाएगी।
बस जाएगी, ये जरूरी है। वो पता भी चलता है, बोलते हैं ना कि ये वाला बंदा है ना, यही ऐसे ही गलती करता है, तो पता चल जाएगा जीबीपी तो ये ऐसा ही करता है हर बार। ऐसा ही करता है जीपीटी, सही बात है। बस ये वो वाली ट्रेड थी मेरी एक। इसका ट्रेड का लॉजिक यही था कि जो मैंने आपके साथ यहाँ बताया, अदर साइड का एसएनआर देखा हमने, ये वाला, ये हमारा ओके सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, ठीक है। ये इसका एफटीआर मिला, मुझे लिक्विडिटी मिली, और प्लस मेरा रेजिस्टेंस लेवल मिला, जिसको प्राइस ने स्ट्रॉन्ग ब्रेक करा, रिटेस्ट करा, यहाँ मस्ट ट्रेड थी ये, इसी लॉजिक ओके। के अकॉर्डिंग। और इसको अगर कहाँ हम तक यहाँ राइड ब्रेक किया? करते, उसको तो यहाँ तक राइड करा था, निकल गया था जल्दी में। वही रहता है अपना, ओके। 20-25 पे स्विंग होती है ना, तो बस ट्रेड क्लोज्ड हो गया हाँ नहीं, बीस अगर पच्चीस अगर इस स्विंग को देखने भी जाएं तो आप चाहो तो जो लो बने वहां तक राइड कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मतलब टॉप कहने से का पकड़ा है लॉजिक तो। यही। हाँ, हाँ इसको जी। इसको प्रैक्टिस करिएगा आप इस चीज़ पे, जो नहीं अदर नहीं, ये साइड वाला, का बनना ये है। मेरे को लेफ्ट साइड के है ना, केओबी सर ने सिखाया था, अच्छा, बट मेरे दिमाग से ही निकल गया। और कोई मैंने नहीं। फिर इसको ना, जब प्रैक्टिस कर रहा था तब मेरे को हर जगह ना ऐसे ना वो आरबीएस और एसबीआर 15 मिनट में ये दिखने वाली लग भी गया था। ट्रेड थी मेरी, इसी लॉजिक पे। यहाँ हम्म। सब कुछ मिला, 15 मिनट का लिक्विडिटी वगैरह मिली, प्राइस ने ब्रेक करा आपने स्ट्रांगली। क्या वो क्या नाम से मलेशियन एसएनआर पढ़ा है? मतलब अलग नहीं से नहीं पढ़ा, जो सर ने बताया उतना, पर उन्होंने एक दिए थे कुछ वीडियोस। हाँ, ये क्या है कि ये सब पार्ट है मलेशियन एसएनआर के ही। भाई, मैंने ओके। नाम पहली बार सुना है मलेशियन एसएनआर का। हाँ, ये ये जो सच सर ने में। सिखाया है ना, वो सर ने मलेशियन एसएनआर ही अपने को सिखाया। हाँ, तो अच्छा। ये वही चीज है, ये सब चीजें उसके पार्ट हैं। इवन उसमें जैसे ये फ्रेश है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स ऐसे हैं जो यूज्ड को भी लेते हैं, मगर वो उनकी एक्सपर्टीज हो गई है उसमें, इसलिए ले सकते हैं। अगर हाँ अपन तो एक्सपर्ट नहीं है, तो अपन कोशिश करते हैं कि अपन जो फ्रेश हैं उनको ही लें। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। उनको मतलब, और थोड़ा डिटेल अभी आपको बताऊं, मैं सीरियसली, मैंने जब मार्केट को समझना स्टार्ट किया था ना अच्छे से, तब मैं कैसे देखता था। अगर आप मंथली में चले जाओ, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझा दिखाता हूँ। बिल्कुल। मतलब डिस्कशन आप बढ़िया हो कभी देख, रहा है। मतलब बढ़िया आज चीज क्या डिस्कशन पता बढ़िया, आपको सीखने को मिला, सीखने मतलब को मिलता है आइडिया आपसे आपको आ बिल्कुल। जाए। मंथली से स्टार्ट करें हम, जैसे छोटा कर लेते हैं, अभी मंथली है। होता क्या है मार्केट में, सारा खेल एसबीआर और आरबीएस का है, आप ऐसे समझ लो, एक बार खाली दिमाग में दो चीज ही रखना। बिल्कुल। एसएनआर तो हम रिजेक्शन के लिए देखते हैं, अगर मार्केट कंटिन्यू जा रही है, ठीक है, अगर अगर वो रिवर्सल लेगी तो वो कहां पे टिकेगी मंथली में, एसबीआर पे टिकेगी या आरबीएस पे टिकेगी। बिल्कुल। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया कि मार्केट का रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई होता है, हमारे एमएसबी से आइडेंटिफाई होता है। एक कैंडल बनी, अगर उस कैंडल का लो टूट जाता है, क्लोजिंग आ जाती है, सपोज करो मार्केट ग्रीन बनाते हुए जा रही थी, रेड आई, रेड आने के बाद वो कहीं पे भी रेड आई हो, अब वो रेड के बाद क्या हो, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो बिल्कुल। हम ऐसा समझ लेते हैं कि मार्केट ने एमएसबी कर दिया, मार्केट अब अपने एसबीआर या आरबीएस तक आएगी, जो भी है, आएगी। मतलब रेड साइड जा रही हो तो रेड साइड, ग्रीन साइड। होता क्या है इसमें, वीकली, मंथली रिजेक्ट मंथली, इसको ऐसे बोलते हैं लैंग्वेज में। मंथली अच्छा। एसबीआर और आरबीएस होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर मंथली से रिजेक्शन ले रही है मार्केट, नीचे की तरफ रिजेक्शन लेके, अब वो क्या कर रही है, मतलब इसको एक सेकंड, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अगर ले रही है, और अब वो क्या करेगी, नया हाई बनाएगी, तो वो आज जाएगी कहां तक, वो जाएगी या तो रिसेंट हाई तक जाएगी, या जाएगी जो भी एसबीआर होगा वहां तक मंथली में। बट मंथली में ये चीज करने के लिए उसको वीकली के मल्टीपल एसबीआर और आरबीएस से जाना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, सेम चीज डेली में होगी, तो इस चीज को ऐसे एक बोलते हैं। एक एक टाइम फ्रेम डाउन जो होगा वो उसके रोड ब्लॉक्स होंगे। हाँ, रोड ब्लॉक अच्छा। इसे कह लो आप। मंथली रिजेक्टेड मंथली, वीकली रिजेक्टेड वीकली, डेली रिजेक्टेड डेली। तो हम अच्छा। क्यों ऐसा कहते हैं कि मंथली जब हमारा बुलिश है तो उसके अंदर हमारे जितने भी सप्लाई जोन है ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बट उनकी वैल्यू कहां तक है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। वहां से सेलिंग आएगी, बट वो सेलिंग कभी भी नया लो नहीं बनाएगी। अगर मंथली अच्छा। आपका बुलिश है, वो हमेशा क्या करेगी, वीकली के आरबीएस जोन तक आएगी, वहां पे रिजेक्शन लेगी और नया हाई बनाने चली जाएगी। क्यों? अच्छा। क्योंकि हमारा मंथली बुलिश है।
ये मतलब मैंने इसको मार्केट को ऐसे ही समझा, अगर हमें बड़ी ट्रेड करनी हो तो चाहे आप इसको 1 मिनट में ले लो, चाहे 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, अगर आपका 4H कहीं आरबीएस ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आरबीएस लिए अब वो अपने एसबीआर तक जाएगा। अब वो एसबीआर तक जाएगा तो 15 मिनट में जितने भी आरबीएस बनते हैं आप उनके ऊपर ट्रेड करो, सीधा सिंपल अच्छा। हो गया। इवन 15 मिनट के बाद आ जाओ आप 1 मिनट में, अब उनके भी एसबीआर और आरबीएस के ऊपर ट्रेड करते चलो, जितनी ट्रेड करनी है आपको। एक एसबीआर से रिजेक्शन लिया, वापिस एसबीआर आरबीएस पे आ गया, मार्केट 15 मिनट की बुलिश है, 1 मिनट के सप्लाई से डिमांड तक चले जाओ, डिमांड से सप्लाई पे आ जाओ, मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। अगर बुलिश है तो आप डिमांड से सप्लाई तक जाते जाओ, वहां से रिजेक्शन लेगी। हर सप्लाई पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर नई क्वांटिटी ऐड करते हैं, दोनों चीजें होती हैं। बट नई क्वांटिटी ऐड ज्यादातर कहाँ होती है, अगर मार्केट बुलिश है तो आपकी होगी डिमांड पे, और अगर मार्केट बेरिश है तो सप्लाई पे नई क्वांटिटी ऐड होगी। बट डिमांड पे प्रॉफिट बुक हमेशा होता है, क्योंकि ये कौन कहेगा कि भाई जो प्रॉफिट बुक वाला है वो 1 मिनट में है, 5 मिनट एक में मिनट ट्रेड में कर रहा है या 15 मिनट में ट्रेड कर रहा है। अगर आप बिल्कुल। 1 मिनट में ट्रेड कर रहे होगे तो अपनी पोजीशन को 1 मिनट की सप्लाई डिमांड पे ही क्लोज करोगे, इसलिए हर पोजीशंस पे रिएक्शन आते हैं। तो आपकी रिएक्शन मार्केट अगर आते हैं। 15 मिनट पे आपको ये दिखता है कि मार्केट बुलिश है, आपके पास डायरेक्शन आ गया 15 मिनट, हर आप टाइम फ्रेम ट्रैप होता है बेसिकली। हाँ, हर 1 मिनट के डिमांड जोन से आप है ना मार्केट में एक नई बुल ट्रेड मतलब लॉन्ग कर लो, और वो सक्सेसफुल। बस ये क्या है, हमारे को कैंडल रिजेक्शंस देखने पड़ेंगे वहां पे कि भाई कहाँ पे जाके कैंडल रिजेक्शन सही आ रहे हैं। अगर वो देखना आ गया तो चाहे आप 5-5 पिप्स के ट्रेड कर लो। बहुत कुछ है सीखने को मार्केट में, बहुत कुछ है सीखने को भाई, अभी तो हम मैं कुछ भी नहीं मैं जानते। आपको सीरियसली बोलूं, मेरे कई बार क्या होता, जब स्टार्टिंग करता तब छाती मानती नहीं थी कि इतनी देर टिका नहीं जाता। मैं 5-5 मतलब 1 मिनट के अंदर कहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुई, कहाँ मार्केट 15 मिनट मेरी बुलिश है, मैं 1 मिनट में उसको वहां तक है ना 4 से 6 बार राइड कर लेता था। अच्छा। मतलब उससे क्या हो गया, मेरी मार्केट साइकिल को समझने की वो बढ़ गई कि हाँ कैंडल कैसे हम्म। बिहेव करती है, आंखों को क्यों ट्रेनिंग हो करती, गई। मतलब आइस को आंखों को ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हो गई, कैंडल देख के पता चल जाता था कि भाई हाँ ये है। बट क्या हो गया, उससे मेरी साइकोलॉजी खराब हुई। 1 मिनट के अंदर ट्रेड से मैं 15 मिनट की ट्रेडें ले नहीं पा रहा था। अब 4-5 पिप्स में क्या होता है, एक कैंडल आती, वो क्या होती है नीचे तक आई, अगर टीपी तक नहीं गई तो दूसरी कैंडल एसएल भी ले जाए। अच्छा, गोल्ड की एनालिसिस करें एक बार। मैं गोल्ड का चार्ट खोलता नहीं हूँ, एक जीयू पे हाँ रहता कर। हूँ, लेकिन आ, प्रैक्टिस के लिए। आज ही एक सराफा व्यापारी से बात हुई थी, 55 का भाव कह रहे हैं अगले। लेकिन प्रैक्टिस लग, हो जाएगी। नहीं, मैं रुद्रा जी गोल्ड बहुत देखते हैं। तो आपकी एनालिसिस करिएगा, मतलब बताइए क्या 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 करें आप खोल इसमें। लो इसमें। हाँ, हमने अभी देखो यहाँ से। ऊपर से तो एसएनआर है, हाँ। डेली में एसएनआर करके आई है मार्केट, केओबी यहाँ विद से। एसएनआर कह लो। हाँ बिल्कुल, ये एसएनआर भी है। इवन ये क्या है, आरबीएस जोन हो गया आपका, मतलब एसबीआर आरबीएस आप समझ जाएगा, मैं उल्टा सीधा बोल जाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब रेजिस्टेंस लेके आई है मार्केट अपने परफेक्टली। हम्म, अब इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये क्या करेगी, नीचे है ना एफटीआर के सब तक जाएगी डेली के हिसाब से, नीचे एफटीआर भी है इसका, हम्म, नीचे तक मार कर, ये नहीं एफटीआर, ये वाला बिल्कुल, हम्म। ये तो एसएनआर हो जाएगा। ये एफटीआर हुआ ना, ये डेली का एसएनआर और एफटीआर हो। अब मार्केट वीकली में भी हमें कहीं पे भी बुलिश दिख नहीं रही है, अब तक तो नहीं दिखी है नहीं दिख कि रहे। भाई वो, हाँ वीकली भी बुलिश, मतलब कोई सिनारियो है ही नहीं कि भाई वो बुलिश हो जाएगी। हाँ ये है थोड़ा अप एंड डाउन कर लेगी, बट अभी कहीं भी उसके पास है ना कोई वो नहीं है कंफर्मेशन। ऊपर से कंटिन्यू बेरिश वो मतलब बुल, हाँ बेरिश है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये अपने रेजिस्टेंस जोन से आ रही है रिजेक्ट होके, रिजेक्ट ये हो बिल्कुल इसका रिजेक्शन जोन है। इवन उसके बाद इसने एसएनआर भी बनाया है। गया, ऐसा नाम भी बन गया। तो डेफिनेटली इसको क्या करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए पूरा। नीचे जाना। कहां तक जाना चाहिए, 1900, ये मतलब लिक्विडिटी लेनी चाहिए पूरी, जो भी लिक्विडिटी लास्ट लेनी चाहिए। लिक्विडिटी, ये लास्ट वाली। लिक्विडिटी है ना। हाँ, मार्केट को अगर अच्छा बुलिश होना है तो ये लिक्विडिटी आनी चाहिए। एक और चीज जायज बताऊंगा आपको, अगर आप ये वाली कैंडल देखें वीकली की, आप पीछे आ जाए, लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं कैंडल ये वाली रेड बड़ी है वाली। बिल्कुल। हाँ ये, अगर इसकी क्लोजिंग देखोगे ना आप,
तो इसने क्या किया, एसबीआर मतलब जो सपोर्ट था ना उससे नीचे क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोजिंग मतलब हाँ प्रीवियस सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दी, यानी ये बिल्कुल। इंडिकेट करता है कि मार्केट में प्लेयर्स है ना सेलिंग साइड है। सेलिंग साइड है, हाँ, सही हाँ बोला। देखो रिवर्सल तो वो लेते ही हैं नो डाउट। वो तो चलेगा, एक समय चलेगी मार्केट रिवर्स। हाँ बट ठीक है, पर ये इंडिकेट करता है कि सेलर एक्टिवेट थे यहाँ तक, और फिर उन्होंने रेजिस्टेंस से रिजेक्शंस भी ले लिया, तो मार्केट को ये लिक्विडिटी 1896 की लेनी चाहिए। लेनी चाहिए हाँ अपना। बिल्कुल, मतलब स्ट्रक्चर तो यही कहता है वीकली बेरिश के है हिसाब से। स्ट्रक्चर, हाँ बेरिश है। स्ट्रक्चर बेरिश है प्योर। हमने भी यही प्रेडिक्ट करा था अभी, अरशद खान साहब के साथ क्लास हुई थी, यहाँ ओके तक की मार्केट सेल होगी। और इसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैंने वाला जोड़ा था अपना, मतलब हाँ मंथली से। मंथली से तो डायरेक्शन देख लिया कि लिक्विडिटी लेकर आ रही है मार्केट एक्सटर्नल, ठीक है। और वो तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई, या तो इसको इंटरनल करनी पड़ेगी या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो होगी तो वो तो नहीं सोच रहा है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब गोल्ड की क्योंकि लंका लग जाएगी। लंका लग जाएगी ना। एक सिंपल एनालिसिस करा था हमने अपना, वही वाले कॉन्सेप्ट से कि लास्ट स्ट्रक्चर हमारा कहाँ ब्रेक हुआ है लिक्विडिटी लेने के बाद, हाँ मैं भी देखता लिक्विडिटी हूँ। फाइंड करने वाले, उसी कॉन्सेप्ट ठीक से है, हमने डेली की एनालिसिस करी थी। अब बताएं आप कैसे देखा था आपने लास्ट लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, लो हमारा ये बना है ना, हाँ जी। हम यहाँ से गए, हमने फाइंड करनी है लिक्विडिटी। हाँ एक तो लिक्विडिटी मैंने यहाँ देखी, जो फर्स्ट पुल बैक है, ये होता है लिक्विडिटी पॉइंट। मार्केट ने उसको लिक्विडेट करा, हल्का सा रिजेक्शन दिया, लेकिन कल ने उसको ब्रेक कर दिया। अब जो सेकंड लिक्विडिटी पॉइंट होगा वो होगा एफ टी आर पे, और एफ टी आर कहाँ देखना है, जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है डेली का। ओके। ये हाई लिया, हाँ पुल बैक, लिक्विडिटी ली बाई साइड, ठीक देन है। ये लो ब्रेक हो गया, देन ये हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, ये लो ब्रेक हो गया। अब प्राइस कहाँ से गया है सर, ब्रेकर जोन डीपी से, से, डीपी हाँ मतलब ब्रेकर जोन से, ब्रेकर जोन डीपी से से गया नहीं गया ये। प्राइस, डीपी से नहीं गया, तो मतलब मेरी सेकंड लिक्विडिटी कहाँ हो गई, ब्रेकर ब्लॉक। मैं इसमें जब मैंने लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में चार्ट भेजा था ना, तब मेरा प्रेडिक्शन था जब मार्केट नीचे से बुलिश हुई थी ना, तो मुझे क्या लग रहा था कि मार्केट अपने एटलीस्ट है ना जो रिसेंट डीपी है ना वहां तक जरूर जाएगी जो ऊपर था। प्राइस ने लिक्विडिटी ली, हम यहाँ से कंफर्म हो गया, हमारी लिक्विडिटी कंप्लीट, एफ टी आर को उड़ा दिया, हाँ यहीं से हम सेल साइड हो गए ओके। लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। हाँ बस मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। मैं अगर आप ऊपर करो ना, मैं सोच रहा था 2010 के आसपास से गिरेगा। बिल्कुल, अगर ब्रेक कर देता है इस वाले जोन को तो फिर ओके जाहिर सी फिर बात डीपी जाएगा। हाँ डीपी जा, बस वो या तो मैं उस दिनों में फंसा हुआ था जिस टाइम पे लिक्विडिटी हुई, मैं फिर ध्यान नहीं दिया मैंने इस पे। बंद करो। ये सही कह रहे हो आप हाँ कि सबको ऐसा लगता है 2010 जाएगा या 2030 तक जाएगा, हाँ मगर वो क्या है कि अपन को उन्हीं चीजों से बाहर निकलना है। ये सबके साथ हाँ, ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ, सबके साथ इस तरीके, अपन सबके साथ ही है, मगर उसमें अपन को दिक्कत इन्हीं क्या चीजों होती से है कि बाहर निकलना है। 2010 तक का हम टारगेट लेके बैठे हैं ना, तो हम लोग कहीं पे भी बेरिश होंगे ही नहीं। हाँ, हम क्या करते हैं ना, हम अपने विचारों को ट्रेड करते हैं, मार्केट को ट्रेड नहीं करते, अपने आइडियाज को एग्री। ट्रेड करते हैं, जिसकी नहीं वजह मैं से थोड़ा हम लॉस का फेस करते हैं। लिक्विडिटी को ऐड और कर लिया मैंने, और दबा के ऐड करूंगा। बिल्कुल, ये तो सीधा हमें सीधा सर ने सिखाया है भाई, लिक्विडिटी हो गई है, नया हाई हाई नहीं बना है, तो मार्केट नया लोअर लो मतलब लोअर लो ब्रेक करेगी। और इसने क्या किया, नया हाई हाई किया नहीं, मतलब इंटरनल कह लो चाहे एक्स्ट्रा, इसकी ये तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो मार्केट क्या कर सकती है, नीचे की लिक्विडिटी लेने जा सकती है पूरी कहीं पे भी। वही जब तक सर। अगर वो इंटरनल लिक्विडिटी करके एमएसबी नहीं कर देगी, मार्केट कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगी। चलिए फिर कभी करते हैं क्लास, आपस में ऐसी क्लास करेंगे, ज़्यादा से हाँ ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे एक दूसरे के साथ। नहीं बिल्कुल, ऐसा कर लेते हैं सैटरडे संडे एक रीजनेबल टाइम पे रख लेंगे, 10 बजे का थोड़ा लेट हो जाता है। आप संडे अगर बिल्कुल, फ्री रहते हो तो डे टाइम में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, इससे क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का हम लोग एनालिसिस कर ले कि मार्केट कहाँ खड़ी है।
उससे क्या रहेगा भाई, अगर हम कुछ गलत मार्किंग कर रहे हैं तो वो करेक्टेड होते चले। हाँ, एक दूसरे की राय होंगी उसमें, एक दूसरे के हाँ जो भी मतलब भाई, होगा जैसे कभी डिस्कशन आप होगा। शेयर करो, उसमें क्या है, सबको फंसाने का, एक को नहीं फंसाने का, सबको फंसा देने का, भाई इस बार तुम्हारा नंबर है, तुम बताओ, दो गालियां ही तो खाओगे। ना अच्छा करेक्ट है तो ये हो जाओगे। कॉन्सेप्ट, करेक्ट, बिल्कुल। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, दो गालियां ही तो पड़ती, इससे ज्यादा क्या होता है, दो गालियों से सीख जाए तो भी क्या ही भाई गलत है। ऐसे ही सीखेंगे ना सब लोग, जितना हाँ। जितना उलझाएंगे एक दूसरे को, ऐसे ही सीखेंगे, जितने अच्छा, क्वेश्चंस होंगे। मेरा मानना है जिस बंदे पे प्रेशर पड़ता है ना, वो ज्यादा मेहनत करके आता है। बिल्कुल। चलिए फिर हाँ। मिलते हैं किसी हाँ और जी। दिन। ठीक हाँ है, गुड बिल्कुल। नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट साहिल भाई।